हम्म, आज के इस गहरे जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, यानी पुरानी लोक कहानियों और लीडरशिप साइकोलॉजी के हवाले से। बिल्कुल। और ये देखना वाकई हैरत अंगेज है कि कैसे एक इंतहाई ताकतवर, बल्कि यूं कह लें कि मगरूर हुक्मरान की नफ्सियात महज एक छोटे से रहम के अमल से बदल जाती है। हाँ, मतलब एक मामूली सा वाकया और पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देता है। कहानी के शुरू में ही देखे ना, बादशाह शिकार पर जाता है और अपने साथियों से बिछड़ जाता है। सही। वो अकेला रह जाता है और फिर शदीद गर्मी और प्यास उसे निढाल कर देती है। बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ, मेरा मतलब है, ये प्यास और तन्हाई ही असल टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जब आपके पास फौज ना हो ना, तो सर पर रखे ताज की कोई अहमियत नहीं रहती। मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं आपसे। जी, मतलब ये नफसियाती पहलू बहुत ही दिलचस्प है। यही वो लम्हा है जहां उसकी नफ्सियाती तब्दीली की बुनियाद रखी जाती है। एक हुक्मरान जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, कुदरत उसे चंद घंटों में बका की जंग लड़ने वाले एक आम इंसान की सतह पर ले आती है। हाँ, वो कमजोरी का एहसास। बिल्कुल। बिल्कुल। ये एहसास दरअसल उसकी इस खुशफहमी को तोड़ता है कि वो हर चीज पर काबू पा सकता है। इक्तदार की तन्हाई और हकीकी दुनिया की बेबसी का ये तसादुम बहुत गहरा असर छोड़ता है। और इसी कमजोरी की हालत में उसका सामना एक हिरनी और उसके नन्हे बच्चे से होता है। वो शिकारी जज्बे के तहत तीर कमान निकालता है, लेकिन हिरनी घबराहट में दौड़ती हुई आती है और अपने बच्चे के आगे ढाल बन जाती है। और बादशाह तीर गिरा देता है। हाँ, ये सोचकर कि इस बच्चे के मरने पर माँ का क्या हाल होगा। मतलब, ये सिर्फ एक जज्बाती मंजर नहीं है। मुझे तो यूं लगा जैसे उसने जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे की मजबूरी को महसूस किया हो। बिल्कुल। इस अमल को हम लीडरशिप और नफ्सियात की जबान में एम्पैथी यानी हमदर्दी की बेदारी कहते हैं। बादशाह ने उस जानवर की बेबसी में शायद अपनी वो बेबसी देखी जो जो वो कुछ देर पहले प्यास से महसूस कर रहा था। सही। उसने खुद को उस जानवर की जगह रखकर सोचा। जी। और जब कोई ताकतवर शख्स इस तरह का जाविया इख्तियार करता है तो उसका गुस्सा और गुरूर अपनी मौत आप मर जाता है। और यही हमदर्दी उसे आगे चलकर एक और बहुत बड़े फैसले में मदद देती है। पानी की तलाश में वो चलते चलते एक झोंपड़ी तक पहुंचता है ना। जी। और वहां। वहां उसे अपना वही सिपाही मिलता है जिसे उसने गद्दार करार दिया था। जी बिल्कुल। वो उसे देखकर चौंक जाता है और बादशाह फौरन गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन वो सिपाही खौफजदा होने के बजाय कितनी जबरदस्त दलील देता है कि अगर मैं गद्दार होता तो अभी आप पर वार कर सकता था, क्योंकि आप इस वक्त कमजोर और प्यासे हैं। मुझे तो ये मंतिक बहुत ही कमाल लगी। ये मंतिक वाकई कमाल थी। और यहाँ बादशाह के रवैये में एक जबरदस्त इर्तिका नजर आता है। पुराना मगरूर बादशाह होता तो शायद दलील सुनने बगैर ही वॉर कर देता। हाँ, क्योंकि उसका गुरूर तो पहले ही जंगल की गर्मी से टूट चुका था। बिल्कुल। उसने अपने गुस्से और शुकूक पर काबू पाया और मंतिक को सुना। सिपाही ने बादशाह के नफ्सियाती खौफ को एक ठोस हकीकत से मात दे दी। उसने साबित कर दिया कि वफादारी का ताल्लुक ओहदे से नहीं बल्कि किरदार से होता है। और फिर सच्चाई सामने आती है। सिपाही बताता है कि असल गद्दार तो वजीर है, जो तख्त हथियाकर बादशाह की जगह लेना चाहता है, और उसी ने उस बेगुनाह सिपाही पर झूठा इल्जाम लगाया था। यहाँ बादशाह को ये तल्ख हकीकत हजम करनी पड़ती है कि उसकी अपनी सख्ती ने यानी रयाया से इसकी दूरी ने दरअसल इस साजिश को पनपने का मौका दिया था। ये किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़ा सबक है। जब आप अपने लोगों से कट जाते हैं और सिर्फ खौफ के जरिए हुकूमत करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द ऐसे खुशामदी लोग जमा हो जाते हैं जो आप ही की जड़ें काट रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए बादशाह महल वापस जाकर जज्बात के बजाय सबूतों की बुनियाद पर खुफिया तहकीकात करवाता है, जो उसकी कायदाना सलाहियत में पुख्तगी की निशानी है। और इन जराए में इस बात का भी जिक्र है कि उसी रात बादशाह को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते हैं। वो बताते हैं कि एक बेजुबान जानवर पर रहम करने की बदौलत ही वो इतनी बड़ी बगावत और मुसीबत से बच गया। अगर इसे जदीद नफ्सियात की रोशनी में देखें तो ये ख्वाब दरअसल इसके लाशऊर की आवाज़ थी, जो इसके अंदर पैदा होने वाले एहसास निदामत और नई सोच को तस्लीम कर रही थी। अगली सुबह वो गद्दार वजीर को गिरफ्तार करवा देता है और उस वफादार सिपाही को नया वजीर बना देता है। सल्तनत में खौफ की जगह इंसाफ ले लेता है। जी। और इस पूरे वाक्य का निचोड़ यही है कि देरपा हुक्मरानी या कामयाबी का राज
تلوار خوف یا سختی میں نہیں ہے بلکہ رحم اور انصاف میں ہے۔ جب بادشاہ نے اپنا رویہ بدلا تو نہ صرف اس کی اپنی جان بچی بلکہ پوری سلطنت کا ماحول بدل گیا۔ رحم کا صلہ محض ایک انعام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا محفوظ ماحول ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پرانی کہانی آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم محسوس ہوتی ہے۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر جنگل میں ایک بے زبان جانور کے ساتھ رحم کا ایک خاموش لمحہ ایک پوری سلطنت کو بغاوت اور تباہی سے بچا سکتا ہے، تو ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے دفاتر یا گھروں میں انجانے میں کی گئی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں مستقبل میں کس طرح ہمارے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے حیرت انگیز اور مثبت راستے کھول سکتی ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔